बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ताजपोशी आज की जा रही है। विधिवत तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालेंगे। पटना में बीजेपी के 15,000 कार्यकर्ता और दिग्गज नेता जोड़ेंगे। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीतने के बाद अब बीजेपी बिहार में एक्टिव हो गई है। यहां बीजेपी विधानसभा चुनाव की मिशन जुट गई है। इसी क्रम में बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए आज पटना में प्रदेश परिषद की बैठक आयोजित की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को अंतिम रूप देना और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर दिलीप जायसवाल की औपचारिक नियुक्ति भी की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल का चयन किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया प्रदेश परिषद की बैठक में संपन्न होगी। लगभग 325 प्रतिनिधि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से राज्य परिषद की बैठक में भाग लेंगे और सर्वसम्मति से दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनने का कार्य करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक समझा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल की आज ताजपोशी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अब बिहार के लिए भी तैयारियों में जुट चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब तैयारियों में नजर आ रही है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब एक्टिव मोड में है। जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल की आज ताजपोशी की जाएगी। 15,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की अब दिल्ली के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और तमाम तैयारियां भी देखी जा रही हैं। बैठक की जा रही है चुनाव से पहले। इस बैठक में तमाम रणनीतियां बनाई जाएंगी, तमाम विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी दिलीप जायसवाल की ताजपोशी चुनाव से पहले की जा रही है। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से पूरी तैयारियों में आज बैठक भी होने जा रही, क्या कुछ जानकारी? दिलीप जायसवाल की ताजपोशी भी आज। और जी शिवांगी, देखिए बता दूं कि बिहार में चूंकि इस वर्ष चुनाव होने हैं, इसको लेकर के बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य परिषद की बैठक है जिसमें प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री खट्टर जो है वो शामिल होंगे। साथ ही साथ बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जो है वो भी रहेंगे। तो यह महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर भी रहे हैं और पिछले दिनों वो चूंकि भूमि एवं राजस्व मंत्री थे, उस भूमि एवं राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और आज उनकी ताजपोशी होगी। आज विधिवत रूप से जो है वो उनका चुनाव जो है वह हो जाएगा और कल ही उन्होंने अपना नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल किया है और आज जो है वह इसकी घोषणा भी हो जाएगी कि विधिवत रूप से जो है वह प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में जो है वह आज अपना कार्यभार जो है वह संभाल लेंगे। और चूंकि बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र के दरमियान चूंकि यह अंतिम बजट है और चूंकि विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए दिलीप जायसवाल की जो ताजपोशी होगी, दिलीप जायसवाल को जो आज प्रदेश अध्यक्ष का भार जो सौंपा जाएगा वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि आने वाले चुनाव में बीजेपी और जदयू यानी एनडीए के घटक दल के साथ मिलकर के बीजेपी जो है चुनाव लड़ने वाली है और आने वाले समय में एनडीए के घटक दलों का मानना है कि इस बार जो है वह 225 का आंकड़ा जो है वह एनडीए जो है वह हासिल करेगी। क्योंकि 243 सीटें हैं और 243 सीटों में से 225 सीटों के आंकड़ों को जो है वह छूना है। इसको लेकर के राज्य स्तर पर जो है वह जिलावार जो है वह कार्यकर्ता सम्मेलन भी एनडीए का जो है वह चल रहा है और पिछले दिनों लगातार जितने भी एनडीए के घटक दल है, उन घटक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी उस बैठकों में जो है वो शामिल हुए हैं। और बिल्कुल अंजनी, क्या लग रहा है जो बैठक की जा रही है इस पे क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा है चुनाव से पहले कड़ी तैयारियां पार्टी की तरफ से की जाती है। दिल्ली में हमने तमाम तैयारियां देखी, अब बिहार की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। तो क्या रणनीति आज बैठक में बन सकती है? जी शिवांगी, देखिए इस बैठक में मंडल स्तर तक के जो कार्यकर्ता है वो शामिल होंगे और लगभग 15,000 की संख्या होगी कार्यकर्ताओं की, जो मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता होंगे। तो निश्चित रूप से जो चुनावी रणनीति है, उन चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से आगामी चुनाव में जो है वो अपना जो बीजेपी है वह बीजेपी किस तरीके से परफॉर्म करे, बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो एनडीए के घटक दलों के साथ यदि चुनाव लड़ा जाता है तो उस घटक दलों के जो दूसरे दल के भी जो प्रत्याशी होंगे, उन प्रत्याशियों की जीत की भी संभावना को किस तरीके से जो है वह
पक्का किया जाए, इसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक होगी। और चूंकि इसके बाद ही जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आज विधिवत रूप से हो जाता है, इसके बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर जो है वह बीजेपी के अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ बैठक शुरू होगी। जो उन कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जो है वह भी शुरू हो चुका है। और जो रणनीति है, उन रणनीतियों पर जो है वह बीजेपी चूंकि पिछले कई महीनों से जो है इन रणनीतियों पर काम कर रही है। और जो बीजेपी यह मानी जाती है कि वह चुनाव के पहले अपनी रणनीति बनाती है, उसी रणनीति के आधार पर जो है वो चुनाव के कई महीने पहले वह इसकी तैयारी जो है वो करने लगती है। तो इसी सिलसिले में आज की यह बैठक जो है राज्य परिषद की बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता, 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की संख्या जो है वह जुटने जा रही है। और अब कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जो है वह भी शुरू हो चुका है। तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है विधिवत रूप से जो है घोषणा की जाएगी। और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो प्रदेश के पूर्व मंत्री भी थे, हालांकि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और उनका कहना था कि जो बीजेपी है वह एक पद एक व्यक्ति पर काम करती है। और इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने पिछले दिनों जो है वह अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और पूरी तौर पर अब देखें तो मंत्री पद से हटने के बाद, उनकी जिम्मेवारियों से हटने के बाद अब पूरी तरह से जो है वह प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालेंगे। और काफी वक्त देंगे कार्यकर्ताओं के साथ, काफी वक्त देंगे। चलिए, बिल्कुल अंजनी, एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है और अब ये भी देखना होगा क्या चुनावी रणनीतियां पार्टी की तरफ से हमें देखने को मिलती है। फिलहाल अंजनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।